अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं, इफ़ x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, आपको वैल्यूज़ गिवन है, पार्ट्स आपने वैल्यूज़ निकालनी है। जैसे कि अब आपके पास पार्ट क्या गिवन है, x प्लस 1/x, तो आपने इसकी पूरी की वैल्यू निकालनी है। अब ये कैसे निकालोगे, जैसे आपको x दिया हुआ है, इस x को यूज़ करके आपने ये निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे कि हमारे पास, हमें पता है x किसके इक्वल है, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1/x, तो ये क्या हो जाएगा, x था तो ये क्या होगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस स्क्वायर रूट 8। अब हमने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करवाना है। बाय रैशनलाइज, बाय रैशनलाइज 1/x। अब नीचे प्लस की वैल्यू है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, माइनस से। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 मल्टीप्लाई, सॉरी प्लस है तो इस साइड पे माइनस से करेंगे, यहाँ पे आप माइनस वाली 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब देखिए मल्टीप्लाई है तो न्यूमरेटर वाला न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, तो ये नीचे वाला जब मल्टीप्लाई होगा, एक प्लस वाली वैल्यू है एक माइनस वाली, तो आप इसको कैसे लिखोगे, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो आपके पास ऊपर क्या बचा है, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, नीचे 3 का स्क्वायर ले तो क्या आएगा 9, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल तो क्या आ जाएगा 8। इसी तरह आप क्या करोगे, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 लिखा, 9 में से 8 माइनस करे 1, तो ये आपके पास वैल्यू क्या दे रहा है, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 1/x। तो आपके पास 1/x की वैल्यू ये आई है, और x आपके पास क्या स्क्वायर रूट 8, और इसकी वैल्यू क्या आई है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल, आपके पास आंसर क्या आ गया 6x प्लस 1/x। इसी तरह हम बाकी पार्ट्स करेंगे। ओके स्टूडेंट, आपका सेकंड और फर्स्ट पार्ट एज इट इज़ सेम है। फर्स्ट पार्ट में आपने प्लस किया तो सेकंड पार्ट में आपने माइनस किया। तो हम अभी करेंगे थर्ड पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। अब आप क्या करोगे, जो आपने फर्स्ट पार्ट किया था उसकी जो वैल्यूज़ निकली थी इसको इक्वेशन 1 का नेम दे दे। ठीक है, जो अभी मेरे पास आया है वो कहाँ से आया है, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, 1 इक्वेशन से जो मुझे मिली। अब मैं कहती हूँ कि स्क्वायर टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। मैंने दोनों साइड पे क्या किया है, स्क्वायर लिया, तो मेरे पास क्या आया, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर लूँ तो मेरे पास क्या आता है, x का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर प्लस 2, एक आपका a की वैल्यू होती है, दूसरी आपकी b की वैल्यू, और इसका स्क्वायर ले तो क्या आएगा 36। ये देखें स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई 1/x² प्लस 2 इक्वल टू 36। अब हमने क्वेश्चन में क्या था कि आपने ये चीज़ निकालनी है, तो अगर देखा जाए हमारे पास ये चीज़ आ गई है और प्लस 2 हमारे पास क्या है एक्स्ट्रा, तो हम क्या करेंगे दूसरी साइड पे ले जाएंगे। x² 1/x² इज इक्वल टू 36 माइनस 2। अब इनको माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 34। तो हमारे पास x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या आ गई 34। यही हमारा आंसर है। ओके स्टूडेंट, हमने x प्लस 1/x किया है। ठीक है,
ये और ये दोनों सेम है। जिसको ये वाली की समझ आ गई फर्स्ट पार्ट की, उसको सेकंड पार्ट भी आ जाएगा। जिसको और ये फर्स्ट वाला पार्ट आपका थर्ड वाले पार्ट से सॉल्व होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन को एक दफ़ा समझें कि जो आप अगर आप फर्स्ट पार्ट करते हैं तो आपको सेकंड वाले पार्ट की समझ आ जाएगी। इसी तरह जैसे आप फर्स्ट पार्ट करोगे तो आपका फर्स्ट पार्ट से कौन सा पार्ट सॉल्व हो जाता है, थर्ड पार्ट। इसी तरह सेकंड पार्ट से आपका कौन सा पार्ट सॉल्व होगा, फोर्थ वाला। तो आपके थर्ड वाले पार्ट से ये वाला। तो लिहाजा आपको हर पार्ट की अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। और सेकंड वाले से आप ये वाला फोर्थ सिक्स वाला कर सकते हैं। तो अभी हमने फर्स्ट वाले पार्ट को यूज़ करके थर्ड पार्ट निकाला है। अब देखिए फोर्थ वाले में बिल्कुल एज इट इज़ ये दोनों सेम है, ठीक है। इसमें प्लस लगा था इसलिए हमने ये वाला यूज़ किया। इसमें माइनस है तो हम कौन सा पार्ट यूज़ करेंगे, x माइनस 1/x। इसको यूज़ करके जो इसका आंसर आएगा उससे आप फोर्थ वाला पार्ट इजीली कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे फिफ्थ पार्ट, ठीक है। अब हम थर्ड वाले को यूज़ करके फिफ्थ वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए फाइव वाला पार्ट हमारा जो हम कहते हैं कि जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था, ठीक है, थर्ड पार्ट सॉरी, उसका आंसर आया है ये जो आपके सामने। इसको हम इक्वेशन कौन सा नाम दे देते हैं, 2। तो अब हम यहाँ पे कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में हमने क्या पढ़ा आया था कि एक्स स्क्वेयर ले प्लस 1/x स्क्वेयर ले तो उसका आंसर आया था 34। अब देखें x4 बनाना है हमने इसको, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर का 2 टाइम एक्स स्क्वेयर ले, पहले इसका एक्स स्क्वेयर था तो एक्स स्क्वेयर बना, फिर एक्स स्क्वेयर का हम फिर स्क्वेयर लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x की पावर 4। तो आपने सेम यहाँ पे अगेन प्रोसेस करना है, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, डन। तो आप जब दोनों साइड पे स्क्वायर लोगे, ठीक है, तो वो क्या आएगा आपके पास, 1/x स्क्वायर होल की पावर 2 इक्वल टू 34 का स्क्वायर। अब देखिए इसका स्क्वायर लेने लगी, पहली का स्क्वायर ले, स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये देखिए, चलो मैं थोड़ा कंबाइन करके लिख देती हूँ, प्लस फिर इसका b का स्क्वायर ले, फिर आपके पास क्या आ जाएगा 2। अब वो आपका कैसे आएगा, a और b की जो वैल्यू है वो आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट, तो हाल ही क्या आ जाएगा आपके पास 2। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर ले, 34 का आपको स्क्वायर नहीं पता, 34 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाए, 4 4 ज़ा 16, 6 लगा 1 कैरी, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 1 30, 3 4 ज़ा 12, 2 लगा 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3, सॉरी 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 1 10, 5 1। तो आपके पास क्या आ गया, 11,156। अब इसका स्क्वायर ले तो क्या आएगा, x की 4 प्लस इसका भी स्क्वायर ले, x की पावर 4। देखो 1 का स्क्वायर ले तो 1 ही होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमने क्या बनाना है, x की पावर 4 बनाना है, ठीक है, ये वाली चीज़ बनानी है अपनी लेफ़्ट साइड पे। तो ये वाली चीज़ बन गई है। अब इसको क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे क्योंकि ये एक्स्ट्रा है। इसमें से -2 काट दे तो आपके पास क्या आ जाए, लास्ट वाले डिजिट से माइनस होगा, मुँह से बच्चे फर्स्ट डिजिट से काट देते हैं। 6 में से 2 माइनस 4, तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है, x की पावर 4 प्लस 1/x4। स्टूडेंट्स अब आपके पास क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 में कहते हैं कि आपने रैशनलाइज करना है, ठीक है। रैशनलाइज नंबर्स को करके क्या निकालना है, पी क्यू निकालना है। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ठीक है, आपने इसको इजी बनाना है। हम क्या करेंगे, पहले हमारा पहला काम है ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन को हमने रैशनलाइज करवाना है। बाय रैशनलाइज ऑन लेफ्ट साइड, ठीक है, हमने लेफ्ट साइड पे रैशनल 8 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 2, 4 प्लस 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई। अब ये प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस
3 स्क्वायर रूट 2, 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, इस साइड पे क्या वैल्यू है p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर वाला न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर वाला डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते। 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। अब देखिए नीचे एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, तो यहाँ पे फार्मूला क्या बनता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो बी हमारे पास ये वाली वैल्यू है 3 स्क्वायर रूट 2, इसका स्क्वायर रूट लिया, इक्वल पी प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़। अब 8 वाला इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। नीचे वाला तो आपको पता है वो इजी है, तो 8 4 ज़ा 32 प्लस माइनस माइनस, ये वाला बाहर वाले से होगा, 8 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 24 स्क्वायर रूट एज इट 2 एज इट इज़। अब ये वाला मल्टीप्लाई होगा तो इसका जो बाहर वाले हैं नंबर्स वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 4 3 ज़ा 12 स्क्वायर रूट 2 माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9 एंड स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट आ गया, तो फिर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये ऐसे आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। बाकी सारा एज इट इज़ सेम है। नीचे आपका क्या बन जाता है, 4 का स्क्वायर ले तो वो क्या आएगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर ले तो क्या आता है 9, 2 का स्क्वायर, ये आपस में हो कैंसिल आउट होंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा खाली 2। अब देखिए आपका ये और ये आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, 32 माइनस 24 और 12 कितना हुआ आपके पास 36 स्क्वायर रूट 2 प्लस 9 2 ज़ा, ये कैंसिल आउट हो गया, 9 2 ज़ा 18। तो अब आपके पास नीचे क्या बचता है 16 माइनस 9 2 ज़ा 18 इक्वल पी प्लस क्यू इंटू स्क्वायर रूट 2। अब आपने क्या करना है, ये दोनों आपस में क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, 2 8 कितना हो गया 10, 0 लगा 1 कैरी जाएगा तो कितना हो गया 50 डिवाइडेड बाय माइनस 36 स्क्वायर रूट 2। अब ये दोनों माइनस होकर क्या आएगा 2, बड़ी वैल्यू के साथ क्या है माइनस पी प्लस क्यू इंटू स्क्वायर रूट 2। अब इसका अलहदा कर ले 50 डिवाइडेड बाई 2, ये माइनस अलहदा कर लेती हूँ मैं, और ये वाला पोर्शन मैं अलहदा कर लेती हूँ क्योंकि हमने पी क्यू की वैल्यूज़ निकालनी है। तो ठीक है, माइनस माइनस ये क्या हो जाएंगे प्लस, तो आपके पास क्या आ जाएगा पी क्यू निकालना है, पी किसके इक्वल है इस वाली वैल्यू के, और क्यू किसके इक्वल है इस वाले के। ठीक है, हम इस तरह भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये देखिए हमारे पास अलहदा सेपरेट करके क्या आ गया पी इक्वल टू माइनस 50/2 और क्यू की वैल्यू क्या आ गई ऐसे आई है। अब ये देखो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो क्यू की वैल्यू क्या आ गया 18। ओके, अब पी की देखो मज़ीद भी कर सकते हैं हम, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी जाएगा 0 पे तो क्या बना 10, 2 5 ज़ा 10, तो पी की वैल्यू क्या आ गई पी इक्वल टू माइनस 25। हमने जो रैशनल नंबर्स निकालने थे पी क्यू वो हमने निकाल लिए। And don't forget to like, comment, and share.